नमस्ते दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुचित्रा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उसकी बहू प्रियंका और उनकी बेटी गीता में नोकझोंक हो रही थी। सुचित्रा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बहू क्या बात है, तू हमेशा गीता से लड़ती रहती है। प्रियंका, हाँ माँ जी, आप भी मुझे सुना लो। दीदी की गलती तो आपको कभी दिखेगी नहीं, ना आपको कभी दिखती है। तभी दूसरे कमरे से गीता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठ गई। सुचित्रा बोली, क्या हुआ था? क्यों एक दूसरे से नोकझोंक कर रही थी तुम दोनों? ऐसा क्या हो गया था? गीता बोली, माँ, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा ना हुआ होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। सुचित्रा जी बोली, लेकिन बात क्या हुई, कोई बताएगा मुझे? प्रियंका बोली, माँ जी, आप दीदी से पूछो ना। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? अगर ससुराल में होती वहाँ भी तो अपने कपड़े धोकर डालती ना, या ऐसे ही पूरा दिन के लिए छोड़ देती? गीता बोली, मम्मी, भाभी आपके, भैया के, अपने और चिंटू के कपड़े तो धो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती हैं खुद धो लो। प्रियंका बोली, बात को गलत दिशा में मत ले जाओ दीदी। मैंने इसलिए कहा था कि आप सबसे बाद में नहाती हो और तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ, फिर वो अगले दिन तक पड़े रहते हैं। सुचित्रा बोली, तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी? 2 कपड़े बाद में धुल जाएंगे तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? प्रियंका बोली, वाह मम्मी जी वाह, आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये शाम के समय नहाती हैं, ऊपर से इनको बोल भी नहीं सकती हो। शाम को कौन सा नहाने का समय होता है मम्मी? और जब शाम को नहाएगी तो कपड़े तो पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे ना, क्या ये सुबह नहा नहीं सकती? गीता बोली, हाँ अब तो तुम्हारी गुलामी करनी ही पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने नहीं टोका, मेरी जब मर्जी होती नहाती थी। प्रियंका बोली, समय रहते हुए गलत आदतों को बदल लेना चाहिए दीदी। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो, फिर नहाने जाती हो, कल को ससुराल में वापस जाओगी तो वहाँ भी ऐसे ही करोगी क्या? सुचित्रा बोली, बहू बहुत बोल लिया तूने। अब तूने मेरी बेटी को एक शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तू अभी अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ, सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। प्रियंका बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। जिस घर में मेरी इज्जत न हो वहाँ रुकने का क्या फ़ायदा? और गीता अपना सामान पैक करने लगती है। सुचित्रा उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति मनोज को फ़ोन कर देती है। गीता बोली, सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मनोज बोला, क्यों नहीं रहना चाहती हो? जब तो तुम ही गई थी ना नखरे में, अब क्यों नहीं रहना चाहती हो वहाँ? वहाँ भी झगड़ा कर लिया होगा तुमने। तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती हो, तो अब वहीं रहो, अब क्यों आना चाहती हो यहाँ? गीता बोली, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगी। गीता के कहने पर शाम को मनोज गीता को लेने आ गया। गीता बोली, भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊँगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। प्रियंका बोली, दीदी मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आपका भला चाहती हूँ। गीता अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, बहुत ढील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ, ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। सुचित्रा बोली, बेटी तू चिंता मत कर, आने दे चंदन को। लेकिन जो आराम गीता को मायके में मिल रहा था वह यहाँ नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था, फिर दिन भर घर की सफाई, फिर शाम का खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, पूरा दिन काम करते रहो बस, थोड़ा सा भी आराम नहीं है। एक दिन उसने अपने भाई चंदन को फ़ोन किया। गीता बोली, कैसे हो भैया? चंदन बोला, बहन मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया,
अचानक ससुराल चली गई। गीता बोली, भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रहूं, रोज रोज मुझे ताने देती थी। यहाँ अब मुझे सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब कभी वहाँ नहीं आऊंगी। चंदन बोला, क्या क्या कहा, वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं? बहन, ये घर तेरा भी है। मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ प्रियंका तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को चंदन गीता को लेने पहुंच गया। मनोज बोला, आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? ऐसे आप दर्शन नहीं देते हो कभी। जरूर गीता ने कुछ कहा होगा आपसे। चंदन बोला, आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हो, मैं उसे लेने आया हूँ। मनोज बोला, लेकिन हमने क्या किया, हमें कुछ पता तो होना चाहिए। चंदन बोला, वो सब मुझे नहीं पता। गीता, चल अपने घर, उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। मनोज बोला, गीता, रोज रोज का यह क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? पहले तो मुझे फ़ोन करके वहाँ बुलाया कि मुझे लेने आ जाओ यहाँ से, अब यहाँ भी नहीं रहना। आखिर चाहती क्या हो तुम? लेकिन गीता बिना कुछ बोले चंदन के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदन ने प्रियंका को बुलाया। चंदन बोला, प्रियंका, गीता अब यहीं रहेगी, इसके ससुराल वाले इसे परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। प्रियंका बोली, लेकिन आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, अब बिना कुछ सुने ही अपनी बहन को लेकर आ गए। कुछ तो हुआ होगा ना वहाँ, आखिर ऐसा क्या हो गया वहाँ पर जो यह रहना नहीं चाहती वहाँ पर? चंदन बोला, ज्यादा मत बोल, जितना बोला है उतना सुन। मेरी बहन यहीं रहेगी तो यहीं रहेगी, बस, इससे आगे और कुछ नहीं सुनना। प्रियंका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह प्रियंका अपना सारा सामान पैक करके अपने घर चल देती है। चंदन बोला, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। प्रियंका बोली, जिस घर में सही गलत में फ़र्क न समझा जाए वहाँ रहने का क्या फ़ायदा? गीता बोली, भैया, आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूँगी। तभी पीछे से मनोज की आवाज़ आती है। मनोज बोला, हाँ हाँ, भाभी को रोक लो, वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा, इसलिए तो तुम वहाँ से भाग आई। वहाँ इसे कोई परेशान नहीं करता, यह झूठ बोलती है। इसको यहाँ बैठकर खाने को मिलता है, वहाँ इसको काम करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ रहना नहीं चाहती। और अगर अब तुम्हारी पत्नी चली गई तो सारा काम इसी को करना पड़ेगा, इसीलिए भाभी को रोक रही है। चंदन बोला, गीता, क्या ये सच है? गीता बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसीलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मज़े से रहना चाहती थी। सुचित्रा बोली, बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया, जा यहाँ से, आज के बाद कभी यहाँ मत आना। चंदन बोला, बहन, ये अच्छी बात नहीं, शादी के बाद हर एक लड़की को काम करना पड़ता है। तू अकेली तो है नहीं जो ससुराल में काम कर रही है, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने? आज के बाद अगर तूने ऐसा किया तो यहाँ कदम मत रखना, कहीं भी जाना, समझी? चंदन बोला, मनोज, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। अब गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अपनी भाभी और भैया से माफ़ी मांगने लगी। मनोज बोला, चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चलो। गीता अपनी ससुराल वापस चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।